श्री ब्रह्म पुराण दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। दक्ष बोले, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है। देवेंद्र आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानों द्वारा पूजित है। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष और त्रियक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब और है, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब और है। आपके सब और कान है। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। शंकन, महाकन, कुंभकर्ण, अनुवाल्य, गजेंद्रकन, गोकन, शतकन, शतोदर, शतार्वत, शतजीवा और सनातन है। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपके ही सूर्य रूप में अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान, महामूर्तिमान और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गाय रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सदसत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव, सृष्टिकर्ता, शल, रुद्र, रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुर घाती, त्रिजट, त्रिशेष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड अत्यंत क्रोधी, मुंड, सिर मुंडाए हुए, प्रचंड विष को धारण करने वाले, दंडी, शंकरन तथा दंडी दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडीकेश, अर्धनारीश्वर, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप, विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव कल्याण में हैं। आप सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपके ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मत गुणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मासल हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्य कवच है। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य सुमन की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी और पत्तों के समूह पे शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतर आत्मा है। आपको नमस्कार है। आप ही हो और मंत्र है। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अन्य और आप ही नमन करने के योग्य हैं। आप हर्षमग्न होकर किलकारियां भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारक करने वाले, लुप्त एवं गाना बजाना करने वाले, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है। जीवा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर है। पक्ष, मास, लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप है। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और
अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं। ऐसे होते हुए भी आप शिव शांत तथा अत्यंत शांत है। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं सांख्य प्यान है। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हूँ करने वाले रुद्र एवं बगाकार प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत वर्तमान रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग, तट, तत्पर होने योग्य तथा तटनीपति समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण है। आप सहस्त्रों शुट उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्रों वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वन उदय कालीन सूर्य के समान लाल है। आप बालक रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाल सूर्य स्वरूप है और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, शोभन और क्षय रूप है। आपको नमस्कार है। आपके केश गंगा जी के तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप संध्या आदि 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षों के समान कल कल शब्द करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, कृत, संहार, क्रथन, संहार कर्ता, सांख्य, सांख्य प्रदान और योग के अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आप रथ, संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काला मिक्चम ओढ़ते और सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान आप रुद्र समुदाय रूप है। हरि केश, पीले केश वाले आपको नमस्कार है। व्यक्ता व्यक्त स्वरूप अंबिका नाथ आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और कामदेव के मत को इच्छा अनुसार चूर्ण करने वाले और दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके सहारक सदोजात आपको नमस्कार है। दूसरे को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रासन युगावत और मेघवत नाम से पुकारे जाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदान करने वाले अन्नदाताओं के प्रभु, अन्न और रक्षक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि है। देव देवेश्वर आप ही जरायुज, अंडज, स्वदिज और उद्भिज ये 4 प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं। विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा है। जल में स्थित जो ब्रह्म है उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबके परम योनि है। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ऋक, साम तथा ओंकार कहते हैं। सामगान करने वाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता हाय हाय, हरे हाय, हुआ हाव आदि सामरिचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में है। ब्रह्मवेत्ता कल्प और उपनिषदों आदि के समूहों से
आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वन और आश्रम है वे सब आप ही हैं। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आपके ही स्वरूप है। बैलों की ककुद, छुए और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं। आप मृगों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीरसागर, मंत्रों में प्रणव, शास्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खड्वांग और मुद्दर धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता, आदर देने वाले भी आप ही माने गए हैं। मनुष्य 10 लक्षणों वाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप है। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मध्य, गायत्री और ओंकार भी आप ही हैं। हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, चितकबरा, कपिल, वभ्रु, भूरा, फाख्ता और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप स्वर्ण रेता, अग्नि के नाम से विख्यात है। आप ही स्वर्ण माने गए हैं। स्वर्ण आपका नाम है। स्वर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, स्वरभानु, राहु और भानु सूर्य हैं। होता हवन करने वाले, होत हवन, होम में हवन द्वारा पूज्य, होत हवि और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिशोपर्ण, ऋचा और यजुर्वेद का शतरुद्रीय आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सतगुण है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आंखों का खोलना मीचना, भूख, प्यास और जिह्वा जमाई है। आप लोहितांग, लाल शरीर वाले, दृष्टि, दाढ़ों वाले, महावक्र, बड़े मुख वाले, महोदर, बड़े पेट वाले, सुचिरोमा, मूछों वाले, उद्धर केश, ऊपर उठे हुए केश वाले तथा चलाचल स्थावर जंगम है। गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अंग है। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जलव्याल, पानी में रहने वाले सांप और कुटीचर, एकांतवासी गृहस्थ है। आप ही विकराल, विपरीत काल, सुकाल, दुष्काल और काल नाशक है। मृत्यु, अक्षय एवं अनंत भी आप ही हैं। आप क्षमा, माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप समर्थ, प्रलय काल, वर्तक, नित्य विद्यमान, संवर्तक, प्रलयकाली और वाहक मेघ हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की, घंट की और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा हैं। आपके मुख में कालंगनी का निवास है। दंड धारण करने वाले, सिर मुंडाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपका ही स्वरूप है। चारों युग, चारों वेद, चारों प्रकार के होता और चौराया आप ही हैं। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं। शत, विनाशी, अक्षर, अविनाशी, प्रिय, दूर, गुणों द्वारा गण्य एवं गणपति भी आप ही हैं। लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं। पर्वत एवं वाणी के स्वामी हैं। पार्वती जी के प्रियतम है। शिल्पकारों के स्वामी, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही बक के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी हैं
पूषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। सुहा, स्वधा, वस्त्रकार और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ है तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित है। धाता धारण करने वाले, विधाता विधान करने वाले, संधाता जोड़ने वाले, निधाता बीज डालने वाले, धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा आर्जव, सरलता आपके ही नाम है। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत, भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर हैं। ब्रह्मावत, सुरावत और कामावत आपके ही नाम है। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार, कनेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौ के नेता, गो प्रचारक, इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा आप ही के हाथ में है। गोविंद, गोरक्षक, गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादक है। आप सुंदर मुख वाले हैं। जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित है, जिनके चार या अनेक मुख है तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप है। आप हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, बाज, धनद, धन देने वाले, धन के स्वामी, विराट, अधर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले, स्थिर, स्थाणु, निष्कंपन, अत्य निश्चल, दुर्वारण, कठिनता से निवारण किए जाने योग्य, दुर्विषह, असहम, दुस्सह और दुर्तिक्रम है। आपको धारण करना, यह वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम में कठिनता से दमन करने योग्य, विजय एवं जय है। आप शश खरगोश रूप है। चंद्रमा आपके नेत्र है। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, यज्ञ रूपी मृग के मारने वाले व्याधियों के आकार, भंडार तथा आकर कुछ भी न करने वाले हैं। आप शिखंडी, मोर पंखधारी, पुंडरिक, कमल रूप और पुंडरिक लोचन है। दंडधिक, चक्रदंड तथा रोधभाग अविनाशी, ये सब आपके ही नाम है। आप विष, अमृत, देवपय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्म में विषभ के शरीर पर सवार होने योग्य विषभ स्वरूप है। आपके नेत्र विषभ के नेत्रों के समान है। आप विषभ के नाम से लोक में विख्यात है। संपूर्ण लोक आपका संस्कार, पूजन और अभिषेक करता है। शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अग्निष्टोम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। भगवान, आपके कल्याण में एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने ओरस पुत्र की रक्षा करता है। अनग, आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हों। निंद्रा से रहित, प्राणों को वश में रखने वाले, सद्गुण में स्थित, समदर्शी, योगी जन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिमय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है।
जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं। उन जलशाही की मैं शरण लेता हूँ, जो रात्रि में रहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप है उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीव आत्मा है वे सब आपके ही स्वरूप है, अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित है उन सब गर्भों को जिनसे स्वपुष्टि प्राप्ति होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें सदा स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अशुशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा, विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान आप स्वर स्वरूप सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतर आत्मा है, इसलिए आपको पृथक निमंत्रण नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही जजन किया जाता है, आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए तथा भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूं कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्रोत का श्रवण या कीर्तन करता है उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब स्रोतों में यह दक्ष निर्मित स्रोत श्रेष्ठ है। जो लोग दक्ष स्वर्ग देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यह पूर्वक भक्ति के साथ इस स्रोत द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यश, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्रोत का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्रोत का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्रोत का श्रवण कराता है वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।